हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्ली स्टडी जॉन। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ख्याल। संगीत पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित लोक नाट्य होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऐतिहासिक कहानियाँ होती है ये उनके ऊपर आधारित होता है। इस नाटक में जो सूत्रधार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हलकारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सीखिए कि राजस्थान के अंदर मुख्यतः 9 प्रकार की ख्याल होती है। कि राजस्थान में कितने प्रकार की ख्याल होती है? 9 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है, देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है कुचामनी ख्याल। इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है लच्छी राम जी। ठीक है, इसके जो मुख्य कलाकार है उनका नाम है उगम राज। ये ओपेरा संगीत की तरह होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो लोकगीतों की प्रधानता होती है, इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो लोकगीत होते हैं उनकी प्रधानता होती है। और इस ख्याल के अंदर क्या होता है कि जो महिलाएं होती है वो भाग नहीं लेती है। कुचामनी ख्याल का जो देखिए क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? कुचामनी, तो उसका उसका क्षेत्र हो जाएगा कुचामन और नागौर, ये इसका क्षेत्र होता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। और इसके अंदर दूसरी विशेषता ये कि एक तो इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, और इसकी तीसरी विशेषता ये होती है कि इसमें ना लोकगीतों की प्रधानता होती है। कि इस ख्याल की मुख्य कहानियां कौन कौन सी होती है? राव रिडमल, मीरा मंगल और चांद नीलगिरी, ये कुछ इसकी मुख्य कहानियां हैं। ख्याल में एक तो महिलाएं भाग लेती है, हमने पढ़ा था कि कुचामनी ख्याल में महिलाएं भाग नहीं लेती है। और इसमें क्या होता है, ख्याल से संबंधित नए नए प्रयोग किए जाते हैं। जयपुरी ख्याल के अंदर जो प्रसिद्ध ख्याल होती है, देखिए वो कौन सी होती है? एक तो इसमें होता है जोगी जोगन और एक मियाँ बीबी। ये दो जो ख्याल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसका क्षेत्र क्या है? देखिए जयपुरी, तो इसका प्रसिद्ध, तो इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आती है, देखिए शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नानू राम जी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो इसके मुख्य कलाकार है उनका नाम है दुलिया राणा। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र क्या है? देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो चुड़ावा झुंझुनू होने के कारण इसे चुड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। मतलब शेखावटी ख्याल का मुख्य केंद्र क्या होता है? चुड़ावा झुंझुनू होता है। और इसके जो प्रसिद्ध ख्याल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो इसके अंदर ढोला मारू और हीर रांझा, वो इसके प्रसिद्ध ख्याल होते हैं। और इसकी देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि ढोला मारू और हीर रांझा जो होते हैं वो इसके प्रसिद्ध ख्याल होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है अली बख्शी ख्याल। इसका मुख्य केंद्र क्या होता है? अली बख्शी ख्याल का मुख्य केंद्र होता है मुंडावर अलवर है, ये याद रखिएगा। ये ख्याल मुंडावर के नवाब अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसे अली बख्शी ख्याल कहते हैं। और मुंडावर कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और ये ख्याल कौन सी भाषा में लिखी जाती है? ये ख्याल होती है अहिरबाटी राठी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। ये ख्याल कौन सी भाषा में प्रस्तुत की जाती है? ये ख्याल की जाती है अहिरबाटी राठी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है हेला ख्याल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मुख्यतः लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर की होती है। इस ख्याल में मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नौबत का प्रयोग करते हैं। कई बार हेला ख्याल के अंदर जो जगह होती है, जो क्षेत्र होता है वो पूछा जाता है। ध्यान रखना, हेला ख्याल कहाँ की होती है? लालसोट, दौसा की होती है। नेक्स्ट देखिए हमारी आती है ढप्पाली ख्याल। ये मुख्यतः लक्ष्मणगढ़, अलवर तथा भरतपुर की ख्याल होती है। इसमें ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढप्पाली ख्याल कहाँ की है? लक्ष्मणगढ़, अलवर और भरतपुर की होती है। नेक्स्ट देखिए हमारी आती है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल जो होती है वो कहाँ की होती है? करौली की होती है। और इसके सूत्रधार कौन है? मेडिया है। कन्हैया ख्याल कहाँ की है? करौली का क्षेत्र होता है। और इसके सूत्रधार है मेडिया। नेक्स्ट देखिए मेट के दंगल। मेट के दंगल कहाँ की है? ये धौलपुर के बाड़ी तथा बसेड़ी की प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट देखिए तुरा कलंगी ख्याल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चित्तौड़गढ़ की होती है। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन थे? तुक नगीर थे। लेकिन इसको जो आगे बढ़ाने वाले थे उनका नाम था सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। याद रखिएगा कि तुरा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो तो तुक नगीर थे, लेकिन इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? सहेड़ू सिंह और हमीद बेग थे। देखिए इस ख्याल में क्या होता है, ये शिव पार्वती की कहानी पर आधारित होती है। ये मुख्यतः चित्तौड़गढ़ के घोसुंडी तथा निम्बाड़ा की प्रसिद्ध होती है। ये याद रखिएगा कि तुरा कलंगी ख्याल आते ही याद रखना, चित्तौड़गढ़ के घोसुंडी व निम्बाड़ा की प्रसिद्ध होती है। इसके जो प्रवर्तक थे वो तुक नगीर थे। और इसको जो आगे बढ़ाने वाले थे वो सहेड़ू सिंह और हमीर बेग थे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं, शिव पक्ष और पार्वती पक्ष। शिव पक्ष के झंडे का रंग भगवा और पार्वती पक्ष के झंडे का रंग क्या होता है? हरा होता है। दोनों पक्षों के बीच में एक संवाद प्रतिस्पर्धा होती है जिसे गम्मत कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा लोक नाट्य होता है जिसमें मंच की सजावट की जाती है और दर्शक भाग लेते हैं। बाकी सभी जो लोक नाट्य होते हैं उसमें कोई मंच की सजावट नहीं होती। केवल तुरा खलंगी ख्याल जो कि चित्तौड़गढ़ की है वो एक ऐसी ख्याल होती है जिसके अंदर क्या होता है कि मंच की सजावट भी करते हैं और दर्शक भी इसके अंदर भाग लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा आता है गवरी। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य होता है। इसे मेरू लोक नाट्य कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसे मेरू लोक नाट्य कहते हैं। और ये गवरी किसके द्वारा किया जाता है? ये गवरी जो होता है वो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? ये लगातार 40 दिनों तक चलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गवरी होता है वो एक तो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है और कब तक चलता है? ये 40 दिनों तक चलता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। इसमें देखिए इसमें विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है जिसे गवरी की धाई कहा जाता है। ये कहानी कौन सी होती है? कान गुजरी, बंजारा, बंजारी, लाखा बंजारा, अकबर बीरबल आदि इसकी मुख्य कहानियां होती है। नाटक में क्या होता है? ढोल, मांडल, थाली, वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। नाटक में जो हास्य कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें झटपटिया कहा जाता है। यहाँ के गवरी जो होता है वो एक तो मेवाड़ क्षेत्र का होता है, साथ में रक्षाबंधन से शुरू होता है और अगले 40 दिन तक चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है देखिए नौटंकी। नौटंकी कहाँ का होता है? नौटंकी जो होता है वो एक तो भरतपुर क्षेत्र का लोकप्रिय होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस नाटक में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये हाथरस शैली से प्रभावित होता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? भूरी लाल जी थे। और इसके जो मुख्य कलाकार थे उनका नाम क्या था? गिरिराज प्रसाद है। मतलब इसके प्रवर्तक है वो भूरी लाल जी है और जो इसके मुख्य कलाकार है उनका नाम है गिरिराज प्रसाद। इसकी देखिए मुख्य कहानी कौन कौन सी होती है? आला उदल होता है, हरिश्चंद्र, तारामती और सत्यवान सावित्री, ये इसकी कहानियां होती है। नेक्स्ट हमारा देखिए आता है तमाशा। तमाशा कहाँ का है? तमाशा जो होता है वो महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। तमाशा है ये महाराष्ट्र का लोक नाट्य, लेकिन जो सवाई प्रताप सिंह थे उनके समय जयपुर में ये लोकप्रिय हुआ था। इसके लिए वंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। मतलब ये महाराष्ट्र का एक लोक नाट्य था, लेकिन जब सवाई प्रताप सिंह थे तो उन्होंने क्या करा था? जयपुर में ये लोक नाट्य का आयोजन किया था और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के जो कलाकार थे वंशीधर भट्ट उनको यहाँ पे बुलाया था। नेक्स्ट देखिए कि भाई तमाशा का जो आयोजन किया जाता है वो एक खुले मैदान में किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। देखिए इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से? इसके मुख्य कलाकार एक तो फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट है। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गोहर जान, वो भी तमाशा में भाग लेती थी। देखिए इसकी मुख्य कहानियाँ कौन कौन सी होती है? जोगी जोगण होता है जो कि होली के दिन होती है। नेक्स्ट देखिए हीर खान होली के अगले दिन होती है। झूठन मियाँ शीतला अष्टमी वाले दिन होती है। गोपीचंद व्रतहरी चैत्र अमावस्या को होती है। ये कुछ इसकी मुख्य कहानियां हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में आता है रसमत। इसका क्वेश्चन फ्रेम होता है वो मुख्यतः ये होता है कि ये जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। देखिए इसका जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो यहाँ से होता है कि ये मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक इसका आयोजन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रसमत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसलमेर में इसे तेज कवि द्वारा लोकप्रिय किया गया था। तेज कवि ने रसमत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। इन्होंने अपने स्वतंत्र बावनी नामक रसमत गांधी जी को भेंट की थी। मतलब जो जैसलमेर में इसे किसने फेमस किया था? तेज कवि द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया था। तेज कवि ने क्या करा था? रसमत के माध्यम से जो अंग्रेजी नीतियाँ थी उसका विरोध किया था और इन्होंने इनकी जो थी वो स्वतंत्र बावनी नामक एक रसमत थी जो तेज कवि की थी, जो इन्होंने गांधी जी को भेंट की थी। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर रसमत का आयोजन किया जाता है जिसकी मुख्य कहानी अमर सिंह राठौड़ आचार्यों का चौक है। ये रसमत जवाहरलाल जी द्वारा शुरू की गई थी। देखिए इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से होते हैं? मनीराम तुलसीदास होता है, फागू महाराज होते हैं और सुहा महाराज होते हैं। कई बार एग्जाम में कलाकारों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हमारा आता है स्वांग। स्वांग क्या होता है? देखिए सॉन्ग के अंदर क्या होता है कि कलाकार द्वारा, कि जो भी इसके कलाकार होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? पौराणिक व ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहन के, कि जो भी कहानी होती है उसके जो पात्र होते हैं उनका वो अभिनय करते हैं, उनके कपड़े पहन के लेते हैं और उनका अभिनय किया जाता है। इसे बहरूपिया कला भी कहते हैं। मतलब सॉन्ग के अंदर क्या होता है कि जो भी इसके कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं? जितनी भी कहानियाँ होती है, पौराणिक व ऐतिहासिक कहानियाँ होती है, उसके जो पात्र होते हैं वो उनका अभिनय करते हैं और उनके कपड़े पहनकर उनका अभिनय करते हैं। इसे बहरूपिया कला भी कहते हैं। ये भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय होती है। देखिए कौन कौन सी मुख्य कहानी होती है। नहारों का सॉन्ग होता है जो मांडल भीलवाड़ा में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित की जाती है। ये शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुई थी जिसकी परंपरा अभी भी है। ये कब प्रारंभ हुई थी? ये शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुई थी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके कलाकार है वो है मांड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉन्ग के जो मुख्य कलाकार है वो जानकीलाल मांड और परशुराम जी है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है भवाई।
देखिए, भवाई जाति द्वारा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान में ये लोक नाट्य किया जाता है। इसमें सामाजिक समस्याओं के ऊपर व्यंग किए जाते हैं। देखिए, भवाई के प्रवर्तक कौन है? बागजी है। मुख्य कहानियाँ बीकाजी, बागजी, जसमल, ओडन है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भवाई के प्रवर्तक का नाम क्या है, इनकी कहानियाँ पूछ ली जाती, तो आपको पता होना चाहिए कि भवाई के प्रवर्तक बागजी है और इनकी कहानियाँ बीकाजी, बागजी, जसमल, ओडन है। कि नेक्स्ट हमारा आता है चारबेद। ये मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य होता है। चारबेद जो पश्तो भाषा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। चारबेद किसका लोकनाट्य होता है? अफगानिस्तान का। देखिए, नवाब फैजुल्ला खां के समय ये टोंक के अंदर लोकप्रिय हुआ था। एक तो आपको पता होना चाहिए कि नवाब फैजुल्ला खां के समय तो ये टोंक में लोकप्रिय हुआ था। इसका क्षेत्र क्या दे रखा है? टोंक दे रखा। और इसमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है? इसमें डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रामलीला, इसके प्रवर्तक कौन है? तुलसीदास जी है। इसके मुख्य केंद्र है वो हमारे दे रखे पाटुंडा कोटा। कोटा की रामलीला बहुत फेमस है। अटरू 12 है। भरतपुर, बिसाऊ, झुंझुनू है। ठीक है, कि इसके जो प्रवर्तक है रामलीला के वो कौन है? वो तुलसीदास जी थे। इसके केंद्र कहाँ का है? ये कुछ केंद्र है जो ध्यान रखिएगा। एक तो पाटुंडा कोटा है, अटरू 12 है, भरतपुर है, बिसाऊ, झुंझुनू है। देखिए, नेक्स्ट रासलीला। रासलीला के जो प्रवर्तक है वो वल्लभाचार्य है और इसके मुख्य कलाकार का नाम क्या है? शिवलाल कुमावत है। देखिए, इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से दे रखे? फुलेरा, जयपुर और कामा, भरतपुर है। संकादिक लीला। संकादिक लीला कहाँ की है? गोसुंडा, चित्तौड़ और बस्सी की है। चित्तौड़ इसका मुख्य केंद्र। तुरा कलंगी के अंदर भी याद रखना, गोसुंडा, चित्तौड़। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है गौड़ लीला। गौड़ लीला आबू क्षेत्र में गरासियों जनजाति द्वारा गणगौर के समय किया जाता है, जिसे हम गौड़ लीला कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है राजस्थान की लोक नाट्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको मेरे वीडियो में अच्छे से देखते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिए, उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी।